जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकड़ में कितनी कनाल होती हैं, एकड़ में कितने बीघे होते हैं, एकड़ में कितने मरले होते हैं, एकड़ में कितने फुट होते हैं, बीघे में कितने मरला होते हैं, कनाल में कितने फुट होते हैं और कनाल में कितने मरले होते हैं। तो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप सम टाइम आपके पास पॉइंट में कोई डेटा आ रहा होता है 4,73 कनाल, या जब आप फुट में डेटा ले रहे होते हैं तो पॉइंट के बाद आपके पास फिगर शो हो रहा होता है, तो आपको पता नहीं लगता कि यह असल में ये क्या चीज़ है। तो उसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, उसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप उसका प्रिसाइज जो मतलब पैरामीटर होता है, मेजरमेंट होती है, वो आप उसकी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ एकड़ क्या होता है। तो आपको इस डायग्राम से समझ आनी चाहिए। तो मैंने सामने ये आपको एक डायग्राम बना के रखी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं कि मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ कोई कलर दे के। तो ये समझें कि आपके पास एक एकड़ है। तो एकड़ में अगर बात करें कि टोटल बीघे कितने होते हैं, तो एकड़ में जो बीघे होते हैं वो आपके पास 2 होते हैं। तो मैं इसकी डिवीज़न कर देता हूँ। एक ये बीघा हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा और एक ये बीघा हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि एकड़ में कितने बीघे होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एकड़ में नंबर ऑफ बीघास कितने हैं, 2 हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप एकड़ में कितनी कनाल होती हैं। तो अब समझते हैं कि कनाल कितनी होती हैं। तो एक आप ये समझें कि ये एक बीघा है और इस बीघे में जो कनाल होती हैं वो कितनी होती हैं, 1 2 3 4। तो ये जो बीघा होगा ना, टोटल 4 कनाल का बना होता है ये बीघा। उसके बाद ये दूसरा जो बीघा है ये भी 4 कनाल का होगा। मैं आपसे आपको ड्रा करके समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझ आने के लिए, समझाने के लिए। तो दूसरा बीघा भी होगा 4 कनाल का। तो आपसे कोई अगर पूछे कि एक बीघा कितने का मतलब कितने कनाल का होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो बीघा है वो हमारे पास कितना होता है, 4 कनाल का होता है। तो दूसरा बीघा भी जो होगा तो वो भी 4 कनाल का होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक एकड़ में कितनी कनाल होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2 बीघे होते हैं। अगर 2 बीघों को हम मतलब देखें कि हर एक बीघा में 4-4 कनाल हैं, तो हम बता सकते हैं कि एक एकड़ में टोटल नंबर ऑफ कनाल्स कितनी होंगी, वो 8 होंगी। 8 कनाल का एक एकड़ बनता है। तो आपका ये भी क्लियर होगा एकड़ में कितनी कनाल होती हैं। आपको मैंने बता दिया ये कितनी होती हैं, 8 कनाल होती हैं। एकड़ में कितने बीघे होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि टोटल नंबर ऑफ बीघास कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एकड़ में कितने मरले होते हैं। तो इसकी अगर मरले की बात करें तो एक कनाल जो होती है वो होती है जी 20 मरले के बराबर, ठीक हो गया। अगर आप 20 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारे पास 80। तो जो एक हमारे पास बीघा होगा वो हमारे पास कितना होगा, एक बीघा हमारे पास 80 मरले का होगा। तो ये भी हमारे पास कितना होगा, ये मैं लिख देता हूँ, ये कितने हो गए हैं मरले, 80 मरले। और ये भी हमारे पास जो बीघा है वो कितना हो गया है जी, 80 मरले का एक हमारा बीघा हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो सवाल है वो क्या है कि एक एकड़ में, तो हम जब इसे जमा करेंगे, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एक बीघा में कितने मरले हैं, तो आप बता सकते हैं 80 मरले होते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि एक एकड़ में कितने मरले होते हैं, तो आप दोनों को जमा कर लें तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। आपके पास 160 मरले होते हैं। तो एकड़ में टोटल कितने मरले होते हैं, वो हमारे पास जवाब है जी 160 मरले होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एकड़ में कितने फुट होते हैं। तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले आप ये देख लें बीघे में कितने मरले होते हैं। तो बीघे में मैंने आपको बता दिया है कि कितने मरले होते हैं जी, हमारे पास वो कितने 80 मरला होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 80 मरला। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने स्किप किया था, एकड़ में कितने फुट होते हैं। तो एकड़ में एक फुट किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि जो एक फुट होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, 272.25 के। ये इसका स्टैंडर्ड है, समटाइम चेंज भी होता है लेकिन आपने इसको ही समझ लिया अभी।
272.25 का एक क्या होता है हमारे पास फुट होता है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो मतलब एकड़ है, एकड़ में कितने हमारे पास मरले होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था, या आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा। एकड़ में जो टोटल नंबर ऑफ मरलाज हैं वो कितने हैं, 160 हैं। तो 160 को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 272.25 से। तो हम इसको इसके साथ इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 43,560। तो हमारे पास 43,560 फुट का जो होता है वो क्या होता है जी, हमारे पास एक एकड़ होता है। अगर हम फुट की मेजरमेंट करें तो फुट के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि अगर एकड़ में कितने फुट होते हैं, 43,560। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 43,560 फुट होते हैं किस में, एकड़ में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। तो इसमें कनाल में कितने फुट होते हैं, तो कनाल में भी फुट निकालने का बहुत आसान तरीका है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कनाल, एक कनाल में एक कनाल जो हमारे पास होती है वो किसके बराबर होती है, 20 मरला के। एक कनाल जो होती है वो कितने की होती है जी, 20 मरले के, 20 मरले। तो जब हम 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 272.25 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 272.25। इसे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5,445। ये हमारे पास क्या होंगे जी, फुट होंगे। किसके फुट होंगे जी, हमारे पास इस कनाल के। तो हमारे पास जो कनाल में कितने फुट होते हैं, तो इसका जो जवाब आएगा जी 5,445। 5,445। तो नेक्स्ट जो सवाल बनता है वो हमारे पास क्या है जी, कनाल में कितने मरले होते हैं। ठीक है, कनाल में हमें पता है कि मरले जो होते हैं वो हमारे पास 20 होते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास 4.73 आ जाए, कनाल आ जाए, तो इस पॉइंट के बाद इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व करने का आसान तरीका है, आपने क्या लिखना है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने पॉइंट वाली वैल्यू लिखनी है। तो 0.73 आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसे 20 से। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 14.6। तो 14 इसमें क्या होगा हमारे पास, यानी 4 कनाल, पहली 4 कनाल हो गई, उसके बाद आगे क्या हो गया, हमारे पास आ गए हैं 14 मरले। ठीक हो गया। लेकिन थोड़ा सा आपने इसको मज़ीद भी सॉल्व करना है। वो कैसे करना है, आपके पास जो 0.6 आ रहा है, तो 0.6 को फर्दर आप सॉल्व करेंगे। 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे 272.25 से, 272.25 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 163। यानी हमारे पास 163 क्या आ जाएंगे, ये फुट आ जाएंगे। तो हमने फर्दर इसको देखें सॉल्व कर लिया। 0.73 को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो हमारे पास कनाल आ जाएंगी। अगर उसके बाद भी आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 272.25 से, तो वो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या होगी, वो आपके पास फुट में होगी।